अच्छा, हम लोग अभी तक का सीखे? हम लोग को तो पता है हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सपोज अभी तक हम लोग सीखे कि हम यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हो, और हम लोग अपने बीच की दूरी को निकालना सीखे थे ना। सपोज मैं जो हूँ ना 2,3 पर खड़ा हूँ, आप जो है किस पे 5,7 पर खड़े हो। सपोज मान लीजिए मैं 2,3 पर खड़ा हूँ, आप 5,7 पर खड़े हो। हाँ भैया, ये तो आपने बता दिया कि हम किस पर खड़े हैं। जैसे ये होता ना, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पर आपको बताना है अभी कि छोटे, अभी तक हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल लेते थे। डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब डिस्टेंस निकाल लिए, अब उसके बाद हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया। पता नहीं तीसरा कौन है, कोई तो है। ला 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 ला, अब समझ रहे हो कौन है? ये मैंने क्या बना दिया? जो भी है, कोई एक तीसरा आ गया। अब नवीन जी क्या करेंगे? हाँ, वो क्या कहेंगे? तीसरा आने के बाद, भैया आप कौन है? ऐसा नहीं करना। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनना। मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हो, ठीक। और बीच में कोई तीसरा आ गया, ये हम दोनों को आपस में बांट दिया। बांट दिया। सपोज अब हमको जो है 3 में और आपको 1 में, 3:1 में बांट दिया। ये अनुपात क्या हुआ भैया? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। सपोज हम ए पर खड़े हैं, हम किस पर खड़े हैं? ए पर खड़े हैं, और आप बी पर खड़े हो। ये पी पॉइंट पर कोई एक तीसरा बंदा आ गया। हाँ जी, जो हमको और आपको दोनों को अलग कर दिया। किस अनुपात में अलग किया? हमको दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है? इस ए पी का वैल्यू और इस पी बी का वैल्यू। जब दोनों का अनुपात निकाला गया ना, तो दोनों का अनुपात, ए पी का मान है 3, पी बी का वैल्यू है 1, मतलब दोनों का अनुपात कितना है? 3:1। अब यहाँ पर हमको ये बताना कि ये 3:1 जो है अनुपात के रूप में बांटा है, लेकिन ये किस नियामक पर खड़ा है? ये बंदा किस नियामक पर खड़ा है, हमको वो निकाला। मतलब हमको पी का नियामक निकालना। अरे भैया, ये कौन सा सवाल आपने पूछ लिया? हाँ, अभी तक तो बताया नहीं है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, उसको रट लो। बीच का पी का नियामक, ला 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 क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया, अगर इसका वैल्यू, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये ए है, ये बी है, ये पी है, ठीक। अगर इस ए को हम लोग x1 y1 कहे, इस बी को हम लोग x2 y2 कहे, इसको बांटा है m1 में, इसको बांटा है m2 में, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 और 1 में बांटा था, यहाँ पर m1 और m2 में बांटा हो, तो उस कंडीशन में इसका नियामक क्या होता? तो सिंपल सा, जिस अनुपात में बांटा होगा बस उसको देखना। पहला इस पर नज़र लगाना। m1 है, 1 आ गया, अब 2 चाहिए। सिर्फ x के लिए भी बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ अभी x के बारे में सोचना, इस x के बारे में सोचना, कुछ और मत सोचना आप, ठीक। अब इस m1 का मल्टीप्लाई करना है 2 वाले के साथ में, लेकिन हमको ध्यान में x रखना। तो m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ, m1 x2, ठीक है। फिर इस m2 का मल्टीप्लाई इस x1 के साथ, यहाँ 2 आ गया ना, m2 x1, फिर बटे इस दोनों को जोड़ देना, m1 प्लस m2 हो गया। सेम यही कंडीशन y के लिए करना है आपको। तो क्या होगा? m1 का मल्टीप्लाई y2 के साथ, m1 y2 प्लस m2 का मल्टीप्लाई y1 के साथ, m2 y1 बटे m1 प्लस m2। हो गया काम? हाँ जी, बस यही फॉर्मूला है इस P बिंदु का नियामक निकालने का। अब आप बोलोगे भैया, अब इसको अच्छे से यहाँ बनाइए और हमको क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से सॉल्व करके बताइए। बस एक क्वेश्चन मैं बताऊँगा सॉल्व करके, फिर तो आपको ही सारा का सारा बनाना है और मज़ा आएगा बनाने में। हाँ जी, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आएगा ना मज़ा? बहुत है। अच्छा जी, कोई तीसरा आ गया बीच में, तीसरा लेकिन बहुत गजब का है ना।
चलो जी, तीसरा का चेहरा ठीक से ना बना, यहाँ ध्यान दो। इसका नियामक निकालना 3:1 के अनुपात में बटा है। हाँ चलो सॉल्यूशन करते। नामांकन के यहाँ पर नामांकन भी कर लो पी, तो यहाँ लिखो पी बिंदु का नियामक। पी बिंदु का नियामक क्या होगा? पी बिंदु का नियामक फॉर्मूला लिख लो। हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 अगेन m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। हाँ भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगेन पी बिंदु का नियामक निकालना, नियामक नहीं दिया हुआ है। हाँ जी, m1 का वैल्यू दिया हुआ है, ये 3:1 क्या है यहाँ पर लिख दो। m1 बटे m2 दिया हुआ है 3/1। m1 का वैल्यू 3 है तो m1 का वैल्यू 3। x1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसको लिख लो यहाँ बगल में x1, y1, इसको लिख लो x2, y2। चलो x2 का वैल्यू कितना है 5, मतलब इस 3 का मल्टीप्लाई इस 5 के साथ, ठीक। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, कोना कोनी करना। इस 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, समझ में अगर नहीं आता तो बटे, फिर इस दोनों को जोड़ देना, हो गया। फिर अगेन y के साथ भी करना, इस 3 का मल्टीप्लाई इस 7 के साथ, अगेन क्या, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ, सिर्फ y वाले को देखना, फिर इस दोनों को जोड़ दो। भैया कितना आसान कर दिया आप, फॉर्मूला का कोई झंझट ही नहीं। 3 × 5 = 15 प्लस 2 बटे 4 21 प्लस 3 बटे 4। अब क्या हो गया 5 2 वाह 17 बटे 4 24 बटे 4 4 छके 24, मतलब 17 बटे 4 6 नियामक पर खड़ा होगा वो बंदा। समझ में आया? इस तरह हम लोग नियामक निकालते। सपोज ऐसा कहा जाता, कैसा कहा जाता, यहाँ पर 3 ना दे करके कोई एक संख्या दे दिया जाता कि भैया यहाँ पर कुछ पता नहीं क्या है, के है, उस के का वैल्यू निकालो। तब तो वहाँ पर आप परेशान होते, भैया करे तो करे क्या, समझ में ही नहीं आ रहा। सपोज ला 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 मैं यहाँ खड़ा आप वहाँ खड़े, ये कब से मैं गा रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, बीच में कोई तीसरा आ गया, ठीक। अब जो है इसका नियामक दिया हुआ है -1,2, इसका नियामक दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -2, -4, ठीक। बीच में कोई आ गया, नहीं पता नियामक क्या है, लेकिन इतना पता है इसको जो है ये k अनुपात 4 में बांटा, k अनुपात 4 में बांटा, मतलब m1 कितना है, m1 k है और m2 कितना है 4 है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं m1 बटे m2, डायरेक्ट मैं यही लिखूँगा, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये लिखा भी, बस फर्स्ट बार। तो k बटे 4, m1 का वैल्यू k है, m2 का वैल्यू 4 है। अब यहाँ पर हमको k का वैल्यू निकालना, अब k का वैल्यू निकालना, एक काम करते हैं, इस k का वैल्यू निकालने से पहले आप ये निकाल के दिखाओ। सपोज इसको 1:4 के फॉर्म में बांटा है, 1:4 के फॉर्म में बांटा है, तो पहले आप हमको क्या निकाल के दिखाओगे, भैया इसका हम लोग जो है p का नियामक निकाल के दिखाते। तो p का नियामक जल्दी से निकाल के दिखाओ, फॉर्मूला यूज करो और इसका आंसर फटाफट निकाल के दिखाओ, निकल जाएगा। चलो हम लोग अब कुछ आपके बुक के क्वेश्चन लेंगे और आपको बारी बारी से समझाएंगे, ठीक है? हाँ जी, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं ना? ना तकलीफ़ तो ना होगा, तकलीफ़ होना भी ना चाहिए। सपोज एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता, वो क्वेश्चन कौन सा है? देखो आप क्वेश्चन मत देखना, वरना आपको सिर्फ किताब ही दिखेगा, इसको ध्यान में समझो, ठीक है? यहाँ मैं क्या कह रहा, फिर से वही क्वेश्चन, मैं यहाँ खड़ा तुम वहाँ खड़े, बीच में कोई और आ गया। इस P बिंदु का नियामक है -4,6। इस जो A पॉइंट में खड़ा है इसका नियामक है 6,10। जो B पॉइंट पर खड़ा है इसका नियामक है 3,-8। अब जो है इसके नियामक के बारे में बात कर लिया जाए, इसका नियामक क्या क्या हो सकता है? इसका नियामक सपोज k/1 में बांटा है, इसको किस अनुपात में, k/1 में। अब k का वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया, हमको तो कुछ समझ में ना आवत है। तो सिंपल सा आप क्या करोगे, तो सिंपल सा P बिंदु का नियामक है तो यहाँ लिखोगे P बिंदु का नियामक, बिंदु का नियामक, नियामक क्या होगा
सिंपल सा क्या करेंगे, इस k का मल्टीप्लाई 3 से, पहले x वाले से काम करना है, k का मल्टीप्लाई 3 से, तो k गुना 3 प्लस फिर 1 का मल्टीप्लाई -6 से, 1 गुना -6 फिर बटे, फिर इस दोनों को जोड़ो k + 1 अगेन, फिर y नियामक करेंगे k का मल्टीप्लाई -8 से, हाँ भैया बहुत मज़ा आ रहा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 10 से, 1 का मल्टीप्लाई 10 से बटे, फिर दोनों को जोड़ो k + 1, समझ में नहीं आएगा तो यहाँ लिखना है m1/m2 इतना होगा k/1, ये x1, y1, ये x2, y2, और आराम से फॉर्मूले पे पुट करना। p का नियामक दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ चलिए देखो अच्छे से, दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ, -4,6 दिया हुआ, इसको सॉल्व करोगे k का वैल्यू निकालोगे, बन जाएगा, आपसे बनना चाहिए ही बनना चाहिए आपसे। अब देखो मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह का लाऊंगा और आपको बनाना है और बनाना ही होगा। फटाफट से हम 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है आपका, तो उस 3 क्वेश्चन को आपको बनाना है, अभी ये बना के दिखाना है हमको तीनों का तीनों क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। अब ये मुंडा बनाते बनाते हम लोग आज एक सर्कल का निर्माण कर लेंगे। हमको दिया हुआ है एक सर्कल है, सर्कल का ये व्यास है, इसका ये छोर है AB, ठीक है जी। इसका केंद्र हमको दिया हुआ है, O पॉइंट केंद्र है, जिसका नियामक हमको 2, -3 दिया हुआ है। तो O का नियामक क्या दिया हुआ, 2, -3 हमको O का नियामक दिया हुआ है। उस कंडीशन में हमको A का नियामक बताना है अगर हमको B का निर्देशांक 1,4 दिया हुआ, मतलब इस O का निर्देशांक दे दिया गया, अगेन B का निर्देशांक दे दिया गया 1,4, हमको बताना है, फाइंड करना है आखिर A का नियामक क्या होगा, A का नियामक क्या होगा ये बताना है आपको। अब बोलोगे भैया पहले अनुपात तो बताइए, अनुपात क्या होगा, अनुपात ना बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये O पॉइंट जो है A और B के बीच में स्थित है। जब कोई भी पॉइंट किसी रेखा के बीच में हो तो हमेशा ये दोनों बराबर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं 1:1। इसका मतलब इसका और इसका अनुपात बराबर है, तो m1/m2 = 1/1। अब समझ में आ गया आपको, ये तो और हॉल का सवाल है, ये बन जाएगा। अगेन इसका मतलब आपको x1 और y1 का वैल्यू निकालना, x2 y2 दिया हुआ है, ठीक है, x2 y2 दिया हुआ है, x1 y1 का वैल्यू निकालना है। अगेन दूसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने कि अगर आपको क्या कोई रेखाखंड दिया हुआ है, हाँ जी A और B रेखाखंड है, A का नियामक है कितना है -2, -2, और B का नियामक है भैया 2, -4। P का निर्देशांक निकालना, P का निर्देशांक निकालना है। अगर AP और AB कहाँ गया, ये AP और AB इसका अगर किस तरह दिया हुआ हो, अगर आपको दिया हुआ है AP = 3/7 AB, ये आपको दिया हुआ है। आप बोलोगे भैया हमको तो PB चाहिए, AP/PB चाहिए ना, ये कैसे होगा, ये नहीं बनेगा हमसे, तो आप बिल्कुल गलत हो। कैसे गलत हो भैया, इसको सॉल्व करेंगे और ये AP और PB निकाल लेंगे, हाँ जी ये आपको निकाल लेना है। कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AP बराबर दिया हुआ है 3/7 AB। अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, AB किसके बराबर होता, AP + PB के बराबर होता, तो यहाँ क्या होगा भैया, AB की जगह पे हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, AP + PB। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, 3 गुना AP 3AP प्लस 3 गुना PB 3BP प्लस 7 मतलब /7, ये 7 का मल्टीप्लाई 7AP = 3AP प्लस 3PB। अब इससे जो है AP/PB निकालना, ये आप सॉल्व करोगे, मैं सारा का सारा सॉल्व नहीं करूँगा, आप जो सोच रहे हो। अगेन आगे तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ये आपको बना के जाना है, ठीक है जी। चलो कोई रेखाखंड दिया हुआ है, इसमें पहले पॉइंट पर, अब ये नहीं बोलूँगा कि हाँ आप खड़े हो, मैं यहाँ खड़ा तुम वहाँ खड़े, हम यहाँ चले तुम वहाँ चले। अगेन यहाँ पर बीच में कोई बंदा है P पॉइंट पर, A पॉइंट और B पॉइंट। A पॉइंट का नियामक है -3,10, B पॉइंट का नियामक है 6,-8, ठीक है जी। अब जो है बीच में जो P पॉइंट है उसका नियामक है -1,6, क्या नियामक है -1,6। हमको बताना है इसका अनुपात क्या होगा, m1 m2, हमको फाइंड करना
क्या कि M1/M2 का अनुपात क्या होने वाला, ठीक है। चलो फटाफट इसको बना के दिखाओ, बस इतना सा ही आपका, मिलते हैं।